नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कालपुरुष की सबसे महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि इसी स्थान से आपका कर्म देखा जाता है, इसी स्थान से पिता को देखा जाता है, इसी स्थान से आपका व्यवसाय या प्रमोशन देखा जाता है। हर आदमी को जीवन में, व्यवसाय में, प्रमोशन में और पिता के सुख में अधिक से अधिक वृद्धि चाहिए। मकर राशि शनि के द्वारा प्रभावित राशि है। शनि इसका स्वामित्व प्राप्त करते हैं। इसको अर्थ त्रिकोण की राशि कहा जाता है। अर्थ त्रिकोण की यह सबसे अंतिम और तीसरी राशि है। इस राशि में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व थोड़ा सा मेहनती होता है। समाज में उनको काम करने वाला, स्किलफुल आदमी समझा जाता है। ऐसे लोग काम को बड़ी आसानी से एक अंजाम तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन जीवन की आपाधापी की बात की जाए तो 6 नंबर की राशि इनके नवम भाव में आती है। नवम भाव प्रारब्ध या भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। इनके जीवन में किसी न किसी की हेल्थ, किसी न किसी से विवाद, किसी न किसी को लेकर थोड़ा सा संघर्ष जरूर पाया जाता है। अगर मकर राशि को देखा जाए तो मेष राशि चौथे घर में आती है। पारिवारिक जीवन का एक प्रभाव व्यक्तित्व पे पूर्णतः पाया जाता है, चाहे वो कर्म के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो। मैंने देखा परंपरागत चीजें ये करने वाले होते हैं। जैसे पीछे इनके परिवार में जो लोग जो कार्य करते आए हैं, वह कार्य भी ये करते रहते हैं। जमीन की दृष्टि से जमीन के पास अच्छी होती है। घर गाड़ी का भी सुख इनको प्राप्त होता है। कई बार देखा गया है नदी, समुद्र या तालाब के किनारे भी इनका निवास स्थान होता है। संतान की दृष्टि से परिवार सुख अच्छा होता है। इनको एक कन्या जरूर होती है। पुत्र भी होने की संभावना रहती है, लेकिन कन्या के सुख की संभावना प्रबल पाई जाती है। जीवन में जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद के अलावा कई बार उनके स्वास्थ्य के नाते या दूर जॉब करने के नाते दूरी भी पाई जाती है। ये लोग नीलम धारण करने के बारे में अगर सोचते हैं तो इनको नीलम संभल के धारण करना चाहिए। कारण क्या है? शनि सेकंड हाउस का भी लॉर्ड होता है, जिसको मार्केस कहा जाता है। ऐसे तो लग्नेश का रत्न कभी नुकसान नहीं करता, लेकिन सेकंड हाउस का भी प्रभाव शनि के पास होता है। इस नाते नीलम बिना सोच समझ के इनको धारण नहीं करना चाहिए। शुक्र का रत्न इनके लिए सबसे अच्छा होता है। कारण क्या है? 10th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड होता है। इस कारण से ओपल, हीरा इनके लिए अच्छा ऑप्शन होगा कि इसको धारण करें तो इनके जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ संतान सुख में भी वृद्धि देखी जाएगी। पन्ना भी धारण कर सकते हैं। कारण क्या है? नवम का स्वामी है, तो बृहस्पति बुध को मजबूत करने के लिए ये लोग पन्ना धारण कर सकते हैं। क्या नहीं धारण कर सकते हैं? पुखराज इनको बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। और हाँ, परिवार की परंपरा को इनको नहीं तोड़ना चाहिए। इनको फ्री में मिली हुई चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इनको लंगर वगैरह में भोजन नहीं करना चाहिए। लंगर वगैरह में भोजन अगर ये करते हैं तो इनको भोजन पचेगा भी नहीं और बाद में इनको उससे ज्यादा इनको जीवन में भरना पड़ सकता है। इन्हें पीली वस्तुएं नहीं पहननी चाहिए। अपने ट्रेडिशन से हटकर जल्दी काम नहीं करना चाहिए। इन्हें अपने पुश्तैनी देवी देवताओं का, जैसे कुल देवी देवता जो होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ जरूर निकालना चाहिए। कोई शुभ काम हो तो सबसे पहले उन्हीं को याद करना चाहिए, नहीं तो इनके काम में रुकावट और समस्याएं भी खूब देखी जाती हैं। अगर मकर राशि या मकर लग्न की हम बात करें तो पैरों में इनको थोड़ी दिक्कत होती है। कई बार इनको हड्डियों से संबंधित या हड्डियों के फ्रैक्चर होने की संभावना बनी रहती है। जीवन में एक आध विवाद जमीन से जुड़ा भी देखा जाता है, चाहे जमीन या घर से संबंधित विवाद हो। कर्ज की संभावना तभी आती है जब ये भोग विलास करने लगते हैं या इनका डायरेक्शन जो है जीवन का वो खराब होता है। जैसे मदिरा, मांस, इस तरफ ये अगर बढ़ते हैं तो इनके जीवन में समस्या आती। कारण क्या है? शनि इन चीजों का घोर विरोधी है
और जब शनि से विपरीत चीजों का प्रयोग ये लोग करते हैं तो इनके जीवन में बीमारी, दुख, कर्ज, शनि अपने पूरे पीक से इनको प्रभावित करते हैं। तो इनको जीवन में चाहिए सात्विक रहें, जीवन में नेगेटिव चीजों का प्रयोग ना करें। सिंह राशि अष्टम में आती है तो सूर्योदय से पहले उठें, उठ के सूर्य को जल जरूर दें, इससे आयु लंबी होगी, सडन बड़ी घटनाएं घटनी जीवन में कम होगी। पिता के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट इनको देना चाहिए, जिनके पास पिता नहीं है, पिता तुल्य लोगों के लिए भी इनको कुछ न कुछ समय समय पर देना चाहिए। इनके जीवन में मैंने देखा है, कई बार देखा है कि ये लोग जो चाहते हैं उसको अचीव करते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के बाद जो सेलिब्रेशन होता है वो इनको नहीं मिल पाता है। कई बार तो इनके सेलिब्रेशन को कोई और ले जाता है, कई बार तो इनके बनाए हुए नोट्स की किताब कोई और लिख लेता है, कई बार इनकी सोची हुई बात को कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है, कई बार इनके प्लान को बनाकर दोस्त इनसे आगे निकलते हैं। लेकिन कोई नहीं, नाम भले ना मिले, लेकिन आपके दोस्त या आपके आसपास के लोगों को पता है कि आप में वो सारे गुण हैं जो एक विशेष आदमी में होने चाहिए। अंतिम क्षणों में हमने बड़ा देखा अकेले होते हैं, मुसीबत हो, अंतिम क्षण हो, तन्हा होते हैं। इनको तन्हाई से धीरे धीरे प्रेम और लगाव भी होता है, रिश्तों के प्रति धीरे धीरे इनका भाव कम होने लगता है कि आदमी अकेला आया है, अकेले जाएगा, कोई किसी का साथ नहीं देता। धीरे धीरे गहरे वैराग्य की तरफ इनका मन बढ़ता है। कारण क्या है? शनि लग्न का स्वामी है, शनि को गहरे वैराग्य का कारक कहा जाता है। अपने कर्म में सुख सुविधा भोग विलास ये पैदा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी इच्छा इन चीजों से कम होती है। शुरू में यह सही है कि इसकी खूब इच्छा और प्रबल भोग की सोच भी रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे चेंजिंग्स आती हैं। इनको धार्मिक यात्रा करना, दान करना, खासतौर से पीली चीजों का दान करना इनके लिए काफी शुभ माना जाता है। मित्रों, ये मैंने कुछ बातें आज मकर राशि या मकर लग्न के बारे में बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे।